Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Adnan Qureshi, your physics teacher. Welcome to my YouTube channel Science Groomer. तो बच्चों, आज जैसा कि आपको पता है कि हमारा फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 चल रहा है और आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 10 का आगाज करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसा कि लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो वही हमारा टॉपिक है लास्ट वाला, उसको हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसलिए अब हमारा ये उसी का रिमेनिंग पार्ट है और हमारा लेक्चर नंबर है 10 और चैप्टर नंबर है 1। तो चलें जी, हम अपना लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। लेकिन उससे पहले ये भी रिक्वेस्ट है कि जब आप मेरा लेक्चर सुन रहे होते हैं, अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका जरूर आंसर करूंगा। तो कोई भी लेक्चर के दौरान आपके माइंड में कोई क्वेश्चन रह जाता है, कोई बात रह जाती है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। चलिए जी, हम अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। तो टॉपिक का जैसा कि मैंने आपको बताया नेम क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इंपॉर्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब है कि जो हमने टॉपिक पढ़ा था सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो फिगर्स होती हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं, वो इंपॉर्टेंट फिगर्स होती हैं। तो आज हमें पढ़ना है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स या जो इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो किस लिहाज से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस चीज को समझने से पहले हम जरा एक राउंडिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि व्हाट इज राउंडिंग ऑफ। तो देखिए जी, इंपॉर्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम समझने से पहले हमें जरूरत है समझने की राउंडिंग ऑफ को। तो राउंडिंग ऑफ क्या होती है? राउंडिंग ऑफ को समझने से पहले राउंडिंग ऑफ से रिलेटेड आपको जो क्वेश्चन आएगा वो दो तरह से पूछ सकता है। एक वो पूछ सकता है राउंड ऑफ अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, कि हमें कोई भी डिजिट गिवन है, हमने उसको राउंड ऑफ करना है कहां तक? अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। और एक वो पूछ सकता है राउंड ऑफ अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अब राउंड ऑफ अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स या राउंड ऑफ अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, इसमें हम डिफरेंस समझते हैं। डिफरेंस समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी 5.327। अब वो कहता है जी राउंड ऑफ दिस फिगर अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो वो फॉर एग्जांपल इसको कहता है कि इसको राउंड ऑफ करो अप टू 2 सिग फिग, कि इस नंबर को हमने राउंड ऑफ करना है अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करने का क्या मतलब है कि हमारे पास ये जो टोटल नंबर है ना, हमने इसको राउंड ऑफ करना है और एंड पे इसमें कितने नंबर्स बचने चाहिए? जस्ट 2 टोटल के अंदर। मतलब अब इसका मतलब है कि हमने इसको जब राउंड ऑफ करना है तो इसमें हमने सिर्फ 2 नंबर बचाने हैं। तो इसका मतलब है ये वो 2 नंबर है जिनको हमने बचाना है और ये वो 2 नंबर है जिनको हमने एलिमिनेट करना है, मतलब खत्म करना है। तो ये हमारे पास वो डिजिट्स हैं जिनको हमने बचाना है, डिजिट्स टू बी रिटेन्ड का मतलब है बचाना, और ये वो डिजिट्स हैं जिनको हमने खत्म करना है। तो क्या है? डिजिट्स टू बी एलिमिनेट, कि ये वो डिजिट्स हैं जिनको हमने क्या करना है? खत्म करना है। तो बात को समझे कि हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्या मतलब है कि आपने उस पूरे नंबर को देखना है। उस पूरे नंबर के अंदर एंड पे राउंड ऑफ करने के बाद कितने नंबर्स बचने चाहिए? सिर्फ 2। और अगर वो कहता है ना राउंड ऑफ अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो डेसिमल प्लेसेस का मतलब है कि पॉइंट के बाद कितने नंबर बचाने हैं? 2 पॉइंट के बाद। जैसे हम यही एग्जांपल लेते हैं, तो इसमें हमारे पास क्या है? 5.727। अब वो कहता है राउंड ऑफ अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। 2 डेसिमल प्लेसेस का मतलब है कि डेसिमल के बाद आपने 2 डिजिट जो है ना वो बचाने। तो इसमें क्या है कि ये तो ऑलरेडी रहेगा और ये 2 डिजिट भी हमने बचाने हैं। तो ये 3 वो नंबर्स हैं, वो डिजिट्स हैं जिनको हमने बचाना है, और ये वो नंबर है जिसको हमने एलिमिनेट करना है। तो ये नंबर्स हमने रिटेन करने हैं, मतलब बचाने हैं, रिटेन, और ये नंबर जो है इसको हमने क्या करना है? एलिमिनेट करना। तो देखें जी, आपको बात समझ आ गई होगी
कि हमने क्या करना है, कि हमें कैसे पता चलेगा। वो दो तरीकों से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, कि वो कह सकता है कि राउंड ऑफ अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो इसका मतलब होगा पूरे नंबर में से हमने 2 नंबर बचाने हैं। और अगर वो कहता है राउंड ऑफ अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो डेसिमल के बाद आपने 2 नंबर बचाने हैं। तो इन दो तरीकों से वो राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट दे सकता है। अब राउंड ऑफ करना कैसे है, उसके लिए हमें समझना पड़ेगा रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ। तो हमारे पास रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ के रूल्स क्या है, उसमें पहला रूल क्या है, पहला रूल यह है, वो कहता है कि अगर जिस डिजिट को आपने हटाना है राउंड ऑफ के दौरान, जिस डिजिट को आपने हटाना है, अगर वो डिजिट ग्रेटर देन 5 है, क्या है, मैंने क्या बोला कि जिस डिजिट को आपने हटाना है, एलिमिनेट करना है, वो अगर ग्रेटर देन 5 है, तो आपने उससे प्रीवियस डिजिट में 1 कैरी करना है और उस डिजिट को हटा देना। कैसे, फॉर एग्जांपल देखें, हम एग्जांपल लेते हैं, मैं कहता हूं हमारे पास है 5.327। अब वो कहता है राउंड ऑफ अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि इस नंबर को राउंड ऑफ करो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अभी मैंने बताया कि डेसिमल प्लेसेस का क्या मतलब है, कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट बचाने हैं। तो इसका मतलब है इस 7 को हमने एलिमिनेट करना है, मतलब हमने इसको हटाना है। अब इस 7 को हटाने के लिए हमने रूल नंबर 1 का सहारा लेना है। रूल नंबर 1 हमें क्या कहता है कि अगर आपका ये 5 से ग्रेटर हो, बड़ा हो, तो इसको हटा देना है, और अगला उससे प्रीवियस डिजिट जो पहले वाला डिजिट है उसमें क्या कर देना है, 1 कैरी कर देना। तो 1 जैसे ही कैरी करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 5.33। तो ये हमारे पास नंबर आ गया। तो अब आपको बात समझ आ गई होगी कि जिस डिजिट को आपने हटाना है, अगर वो 5 से बड़ा हो, तो उससे प्रीवियस डिजिट जो मतलब पहले मौजूद है उसमें 1 कैरी कर देना, 1 बढ़ा देना और उसको हटा देना। ये हमारा पहला रूल है राउंडिंग ऑफ का। अब देखिए ये बात लिखी हुई है, इफ द डिजिट विच इज टू बी इलिमिनेटेड, जैसे हमने 7 को एलिमिनेट करना था, इज ग्रेटर देन 5, जैसा कि 7 5 से ग्रेटर है, then 1 is carried to previous digit। तो 1 हम कैरी कर देंगे किसको, प्रीवियस डिजिट को, which is to be retained, जिसको हमने बचाना है। तो ये हमारा पहला रूल। इस तरह अगर हम दूसरे रूल की बात करें, तो दूसरा रूल क्या कहता है कि if the digit which is to be eliminated, कि वो डिजिट जिसको आपने हटाना है वो लेस देन 5 है, फिर क्या करेंगे, उस डिजिट को हटा देंगे और नथिंग इज कैरीड टू द प्रीवियस डिजिट, और पहले वाले डिजिट में कुछ भी कैरी नहीं करेंगे। क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल इसी एग्जांपल को लेता हूं मैं, लेकिन जरा इस तरह से लेता हूं 5.322। अब देखें वो कहता है, इसमें भी वो कहता है कि राउंड ऑफ अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, कि मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हमने बचाने हैं और इसको हमने एलिमिनेट करना है, मतलब इसको हमने खत्म करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब वही तरीका कि हमारे पास अब ये देखना है, रूल नंबर 2 क्या कहता है कि जिस डिजिट को हटाना है, अगर वो डिजिट लेस देन 5 है, तो बस उसको हटा देना है। अगले डिजिट में नथिंग इज कैरीड टू द प्रीवियस डिजिट, अगले डिजिट में कुछ भी कैरी नहीं करना। तो अब इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा 5.32, नथिंग इज कैरीड। तो यही बात कर रहा है, इफ द डिजिट which is to be eliminated is less than 5, वो डिजिट जिसको आपने एलिमिनेट करना है वो क्या है, 5 से छोटा है, then nothing is carried to the previous digit, तो प्रीवियस डिजिट में कुछ भी कैरी नहीं करना, which is to be retained, जिसको हमने बचाना है। तो ये हमारा राउंडिंग ऑफ का दूसरा रूल है। अब इसी तरह 2 रूल हो गए, एक में हमने पढ़ा कि अगर ग्रेटर देन 5 है, एक में हमने पढ़ा कि अगर लेस देन 5 है। तो अब हम पढ़ते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए कि वो डिजिट जिसको आपने हटाना है वो 5 के इक्वल हो जाए, तो फिर क्या होगा, उसमें हमारे पास 2 केसेस हैं। तो देखें जी, इफ द नंबर which is to be eliminated is equal to 5, अब वो नंबर जिसको आपने हटाना है वो 5 के इक्वल आ जाए, तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास 2 केसेस हैं। कौन से, पहला 1 is carried to the previous digit, हम प्रीवियस डिजिट में 1 कैरी करेंगे, the digit to be retained is odd, वो डिजिट जिसको बचाना है अगर वो odd है तो 1 कैरी करेंगे। 1 is not carried to the previous digit if the digit which is to be retained is even, और अगर जिस डिजिट को हमने हटाना है वो तो हटाएंगे, लेकिन उससे प्रीवियस डिजिट अगर इवन है तो फिर हम कुछ भी कैरी नहीं करेंगे। हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। पहला जो केस है उसकी एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी हमारे पास 5.335,
अब देखें जी, इस 5 को हमने हटाना है और ये किसके इक्वल आ गया, 5 के इक्वल आ गया। और उससे प्रीवियस डिजिट को हमने देखना है, अगर तो वो ऑड है तो हम 1 कैरी करेंगे, अगर वो इवन है तो हम कुछ भी कैरी नहीं करेंगे, यही वो रूल कह रहा है। तो अब इसके मुताबिक पिछला इक्वल टू 5 आ गया और अगला जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, वो ऑड है, तो इसका मतलब हम 1 कैरी करेंगे, तो जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये बन जाएगा 5.33। अब दोबारा समझते हैं, देखें यही उसने लिखा है, इफ द नंबर विच इज टू बी इलिमिनेटेड, वो नंबर जिसको हटाना है, is equal to 5, then वो 5 के इक्वल है, 1 is carried to the previous digit, तो हम 1 कैरी करेंगे previous digit में। if the digit to be retained is odd, और digit क्या हो अगर odd, तो हमारे पास 5 odd है तो 5 को 3 odd है तो 5 को हटाएंगे तो 1 कैरी करेंगे, तो ये हमारे पास 3 क्या हो जाएगा फिर 4। लेकिन अब अगले एग्जांपल, दूसरे केस की एग्जांपल लेते हैं, तो हमारे पास एग्जांपल क्या है, 5.325। अब इसमें क्या है, देखें जिस डिजिट को हटाना है वो तो 5 है, लेकिन जो रिटेन्ड है प्रीवियस डिजिट वो इवन है, तो अब नथिंग इज कैरिड टू द प्रीवियस डिजिट और 5 को हटा देंगे, तो अब इसको जब राउंड ऑफ करेंगे तो आ जाएगा 5.32। देखें दूसरा रूल दोबारा देखते हैं, if the number which is to be eliminated is equal to 5, वो नंबर जिसको एलिमिनेट करना है वो तो 5 के इक्वल है, 1 is not carried to the previous digit if the digit to be retained is even। अब वो डिजिट जिसको हटाना है वो अगर इवन है तो 5 को जस्ट हटा देंगे, लेकिन नथिंग इज कैरिड टू द प्रीवियस डिजिट। तो ये हमारे पास रूल नंबर 3 है। अब हमने समझना है कि हमने राउंडिंग ऑफ को क्यों पढ़ा और हमारा टॉपिक असल में क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अब हम आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ कि सिग्निफिकेंट फिगर्स की इंपॉर्टेंस क्या है, अहमियत क्या है। तो देखें जी, जैसे हमारे पास ये कुछ वैल्यूज हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाई भी हो रही है और डिवाइड भी हो रही है। अच्छा, जब दो वैल्यूज मल्टीप्लिकेशन होती है ना, मल्टीप्लाई हो रही होती है, तो उनका जो आंसर आता है ना उसे बोलते होते हैं प्रोडक्ट। और जब दो वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही होती हैं तो उनका जो आंसर आता होता है उसको हम बोलते हैं क्वोशिएंट। तो ये हमारे पास याद रखना, जब दो वैल्यूज डिवाइड हो रही है तो आंसर को क्वोशिएंट बोलते हैं, जब दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है तो आंसर को प्रोडक्ट बोलते हैं। अब असल बात यह है कि हमारे पास जब इनको मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड किया तो हमारे पास एक बड़ा आंसर आ रहा है। अब हम चाहते हैं कि हम इसको राउंड ऑफ करके ना छोटा सा आंसर लिखें, इतना बड़ा ना लिखें, तो हम इसको राउंड ऑफ किस रूल के तहत लिखेंगे और राउंड ऑफ करने के बाद इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होने चाहिए हमें कैसे पता चलेगा। तो देखें जी, इसके लिए हमने देखना है कि हमारा जो क्वेश्चन है उसमें जो वैल्यूज है उनमें डिफरेंट वैल्यूज में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किस वैल्यू में है, हमने आंसर में भी उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखनी है। फॉर एग्जांपल देखें, इस वैल्यू को अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4। और अगर इसको हम देखें तो इसमें हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और अगर इसको हम देखें तो इसमें भी हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब हमने क्या करना है, हमने आंसर में उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने हैं जो हमारे पास इन सारी वैल्यूज में से सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स जिसके पास होंगे, मतलब पुअर होगी, जो पुअर इन सिग्निफिकेंट फिगर्स, वो वैल्यू जो सिग्निफिकेंट फिगर्स में पुअर होगी, मतलब उसमें कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, हमने आंसर में भी वही सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने हैं। जैसे अगर इस वैल्यू को देखें तो इसमें टोटल 3 है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, तो हमने अब आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने हैं, हमने आंसर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। अब राउंड ऑफ करने के लिए फिर हमने इसमें अब सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने बचाने हैं? 3। इसको हटाना है और यहां तक बचाना है। तो अब हम देखेंगे क्या करेंगे, हमने रूल को माइंड में रखना है, राउंडिंग ऑफ के रूल को। तो जिस नंबर को हमने हटाना है वो ग्रेटर देन 5 है, तो अब क्या करेंगे, 1 कैरी करेंगे प्रीवियस डिजिट में, तो हमारे पास बन जाएगा 1.46 और ये सारे खत्म, राउंड ऑफ हो गया, इनटू 10 की पावर 3 वैसे। तो अब हमारे पास ये हमारे पास इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है
कि अगर हमारे पास एक बड़ी वैल्यू आ रही हो तो किस रूल के तहत हमने उसको राउंड ऑफ करना है और उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने हैं, इस चीज का पता हमें कैसे चलेगा? इस चीज का पता हमें चलेगा कि हमने देखना है कि जो वैल्यूज मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही है उसमें सबसे पुअर सिग्निफिकेंट फिगर वाली वैल्यू जो है आंसर में भी हमने उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने हैं। अच्छा, आप देखते हैं कि अगर दो वैल्यूज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो, फिर हमने क्या करना है, या फिर हमने आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने हैं? तो उसके लिए रूल ये है, उसमें आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं देखने बल्कि आपने डेसिमल प्लेसेस देखने हैं। आपने आंसर में उतने डेसिमल प्लेसेस लिखने हैं जिनमें देखते हुए वैल्यूज में कम से कम हो। अब आप देखें तो इसमें हमारे पास डेसिमल प्लेसेस 4 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो हमने उसको देखना है जिसमें डेसिमल प्लेसेस कम से कम हो। आंसर में भी हमने उतने ही डेसिमल प्लेसेस लिखने हैं। जैसे अब अगर इस वैल्यू को देखें तो इसमें डेसिमल प्लेसेस कितने हैं? 2, तो इसका मतलब है आंसर को भी राउंड ऑफ करके हमने उसमें कितने डेसिमल प्लेसेस लिखने हैं? हमने जस्ट 2 डेसिमल प्लेसेस लिखने हैं। तो अब देखें, हमने पॉइंट के बाद 2 नंबर बचाने हैं, तो इन दोनों को हमने एलिमिनेट करना है। तो वही चीज के 7 5 से बड़ा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, रूल के मुताबिक 1 कैरी कर देंगे और इन दोनों को हटा देंगे। तो हमारे पास इसका जो आंसर बनेगा राउंडिंग ऑफ के बाद वो बनेगा 8.13। तो ये हमारे पास राउंडिंग ऑफ के बाद आंसर आ गया। तो अब आपको आइडिया हो गया होगा कि हमारी जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, या हमें ये कहां पे हेल्प आउट करती है, ये कहां पे हमें फायदा देती है। तो बच्चों, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो आपने मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और इसको शेयर भी जरूर करना है और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करना है ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको पिछले वाले टॉपिक के साथ ऐड कर दें, तो आपका वो टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अल्लाह हाफिज।